जे ना मित्र दुख होई दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भारी पाप होता है। निज दुखागिरी समरज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरो समाना। पहाड़ के समान अपने दुख को धूल के बराबर और धूल के समान मित्र के दुख को सुमेरु पर्वत के समान समझे। जिनके आस मति सहजन आई, ते साथ कत हठ करत मिताई। जिनको सहज ही ऐसी बुद्धि नहीं आती, वे मूर्ख क्यों हट करके मित्रता करते हैं। उपाथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटाई अवगुण दुरावा। उचित है कि मित्र को बुरे रास्ते से छुड़ाकर अच्छे रास्ते पर चलावे, गुणों को प्रसिद्ध करे और अवगुणों को छिपावे। देता लेता मान संग न दाराई, बलयानुमान सदा हित कराई। लेने देने में मन में संदेह ना धरे, अपने बल के विचार से सदा हित करे। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रोते का शांत मित्र गुण येहा। विपत्ति काल में 100 गुना स्नेह करे। वेदों और संतों ने मित्र के ये गुण कहे हैं। आगे का मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जो सामने में मधुर वचन बनाकर कहता हो और मन में कुटिलता रखकर पीछे में अपकार करता हो, जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहारे ही भलाई। हे भाई, जिसका चित्त सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। सेवा कर साठ नृप कृपण कुनारी, कपटी मित्र सुल समाचारी। मूर्ख सेवक, कृपण राजा, कपटे मित्र और कर्कशा स्त्री, ये चारों
सूल यानी दुख यानी कांटे के समान है। राम जी के बल की परीक्षा करके सुग्रीव को बड़ा पूरा विश्वास हो गया कि अब बाली मारा जाएगा। फिर उसे ज्ञान हुआ तो वह राम जी से कहने लगा, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहारी करी हूँ सेवकाई। हे प्रभु, सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई सबको छोड़कर आपकी सेवा करूंगा। ये सब राम भगति के बाधक, काई संत तब पद अपराधक। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब राम की भक्ति में विघ्न करने वाले हैं। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। शत्रु मित्र सुख और दुख माया रचित है, परमात्म स्वरूप नहीं है, अर्थात इनसे मोक्ष नहीं मिलता। सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। जिससे सपने में लड़ाई होती है, वह जब जगता है तो समझकर कि यह सपने की लड़ाई है, मन में सकुचाता है। सुग्रीव का विराटमय वचन सुन राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने जो कुछ कहा सो सत्य है, परंतु मेरा वचन झूठ नहीं हो सकता। एक दिन राम जी सुग्रीव को सन देकर गए और बाली को युक्ति से उन्हें मार दिया। उसकी स्त्री तारा बहुत विलाप करने लगी। राम जी ने उससे कहा, चेती जाल पावक गगन समीरा, पंच राचित अति अधम शरीरा। मिट्टी जल अग्नि आकाश और वायु, इन्हीं पांचों से यह अत्यंत अधम शरीर बना है। प्रगट सोतानु तब आगे सोवा, जीवानित्य तुम के ही लगी रोवा। वह शरीर प्रगट ही तुम्हारे आगे सोया है और जीव तो अविनाशी है, फिर तुम किसके लिए रोती हो। लक्ष्मण देखौ मोर गन, नाचत बारिद ले पेखी, गृह विरक्ति रत हरस जस, विष्णु भगत कारे। हे लक्ष्मण, देखो मयूरगण बादलों को देखकर कैसे नाचते हैं, जैसे विष्णु भक्त को देखकर वैराग्य में देख गृहस्थाश्रम में जीव प्रसन्न होते हैं। श्री सद्गुरु महाराज